गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास में चैप्टर नंबर 5 सुवचनानी अच्छे वचन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे दोहे हैं इसके अंदर। इनसे आपको कुछ ना कुछ निश्चित रूप से सीखने को मिलता है। हालांकि हम जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ हुई, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ओके, 4th चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5 नंबर चैप्टर है ये हमारा, जिसका पहला श्लोक पढ़ रही हूँ मैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठितः शोभते न सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। बहुत अच्छी बात कही है इसमें कहा है माता शत्रु पिता वैरी। वो माता शत्रु के समान है और पिता वैरी यानी दुश्मन के समान है। वो माता शत्रु के समान है और पिता दुश्मन के समान है। येन बालो ना पाठित, येन यानी जिसने, बालो यानी बच्चों को, न यानी नहीं, पाठित यानी पढ़ाया है। ऐसे माता पिता शत्रु के समान होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है। शोभते न सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, क्योंकि ऐसा बच्चा जो विद्याहीन है, जो विद्या से रहित है, वह बालक सभा के बीच में, सब लोगों के बीच में शोभित नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता और कैसे नहीं लगता? जैसे कि हंस कैसा होता है बेटा? सफ़ेद रंग का, और बगुला कैसा होता है? सफ़ेद रंग का। लेकिन उन दोनों में फ़र्क होता है। जिस प्रकार हंसों के ऐसा प्रतीत होता है वो बच्चा जैसे हंसों के बीच में एक बैठा हुआ बगुला है, कि हंसों के बीच में बैठा बगुला शोभायमान होता है। उसी प्रकार यानी कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चा सभा के मध्य शोभित नहीं होता, और होता है तो ऐसा लगता है जैसे हंसों के बीच में कौन बैठा है? बगुला बैठा हुआ है। तो प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वो अपने बालक बालिकाओं को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वो माता पिता शत्रु और दुश्मन के समान प्रतीत होते हैं, बताए जाते हैं। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। ऐसे माता पिता शत्रु और दुश्मन के समान होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि विद्या से रहित बच्चा या विद्या से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। तो वो सभा के मध्य में या सभा के बीच में उसी प्रकार शोभित होता है जैसे कि हंसों के बीच में एक बगला शोभित होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा। 2nd श्लोक पढ़ा रही हूँ मैं आपको। आलसस्य कुतो विद्या अविद्याया कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आलसी होता है, आप भी होते हो, आप भी आलस करते हो, अध्ययन नहीं करते हो, स्कूल का वर्क कर लेते हो तो उसको लर्न नहीं करते हो, तो ये आप लोगों पे जाता है बेटा, आप लोगों के लिए है। देखो कि आलसी व्यक्ति जो होता है ना, उसे क्या नहीं मिलता? आलस्य कुतः विद्या। आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है। कुतः यानी कहाँ से? भाई जो व्यक्ति आलस करेगा तो उसको विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? विद्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति आलसी होता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती। अविद्याया कुतः धनम, और जो विद्याहीन होता है यानी कि विद्या से रहित होता है, जिसे विद्या प्राप्त नहीं है, उस व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जब हम कुछ पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो हम कहाँ से परिश्रम करेंगे, कहाँ जॉब करोगे? और जब कुछ मिलेगा ही नहीं, हम कुछ जॉब नहीं करेंगे, कहीं काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तो हमें धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? भाई हम ठीक है, हम किसी की नौकरी नहीं करनी, हमें जॉब नहीं करनी, पर हमें बिजनेस करने के लिए भी हमें ये तो पता होना चाहिए कि 20 और 50 70 होते हैं। भाई 50 + 20 70 होता है।
तो हमें सामने वाले ने अगर मान लो 70 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी है और उसने 100 रुपीज़ हमें दिए हैं, तो हमें उसे वापस रिटर्न कितना करना है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये पता किस चीज़ से चलेगा? विद्या से। जब हम पढ़े लिखे होंगे, ये थोड़ा बहुत तो पढ़ना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं तो ये कह रहा है कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, और जो विद्याहीन होता है, जो विद्या से रहित होता है, उसे धन कहाँ से प्राप्त होगा? ठीक है। अधनस्य कुतः मित्रम, और जो धनहीन व्यक्ति होता है, धन से रहित होता है, अर्थात गरीब व्यक्ति होता है, उसके मित्र कहाँ होते हैं? आप भी जानते हो, क्योंकि आजकल मित्र किसको बनते हैं? पैसा देखकर बनते हैं। जिसके पास पैसा होता है उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता उसका कोई मित्र नहीं होता। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जो मित्रहीन होता है, वे जिसके मित्र नहीं, तो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, उसे समाज में रहकर व्यक्तियों की ज़रूरत आवश्यकता होती है। मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रह सकता, और जब वो उसके पास धन ही नहीं होगा तो उसके पास मित्र नहीं होंगे, और मित्र नहीं होंगे तो व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोबारा बता रही हूँ, ये कहा गया है आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, और जिसके पास विद्या नहीं होती है, विद्याहीन होता है, विद्या से रहित होता है, ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता है। और जो धनहीन होते हैं, अर्थात गरीब व्यक्ति होते हैं, उनको मित्र की प्राप्ति नहीं होती है, और जो मित्रहीन होता है उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। क्लियर है बेटा? थर्ड श्लोक देखिए, थर्ड श्लोक देखो। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयो मध्य शीतला साधु संगति। कितनी अच्छी बात कही है कि संसार में, लोके यानी संसार में, चंदनम शीतलम, चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है। चंदन कैसा होता है? संसार के अंदर शीतल होता है, ठंडा होता है। चंद्रमा चंदनात् अपि चंद्रमा, और जो चंद्रमा होता है ना, वो चंदनात् यानी चंदन से भी अधिक शीतल होता है, अधिक ठंडा होता है। संसार में चंदन ठंडा होता है, लेकिन चंद्रमा क्या होता है? वो चंदन से भी अधिक ठंडा शीतल होता है। चंदनयो मध्य शीतला साधु संगति। लेकिन क्या कहा गया है? और चंद्रमा और चंदन दोनों के बीच की जो शीतलता है, ठंडक है, उससे भी अधिक सज्जन लोगों की या साधु व्यक्ति की संगति कैसी होती है? शीतल होती है, मधुर होती है, ठंडी होती है। कहा गया है कि इस संसार में सबसे ठंडा क्या होता है? चंदन के वृक्ष होते हैं, उससे हमें शीतलता प्रदान होती है, प्राप्त होती है। और चंदन से भी ज़्यादा शीतल क्या बताया गया है? चंद्रमा। चंद्रमा को चंदन से भी अधिक शीतल बताया। लेकिन क्या कहा है कवि ने कि इन दोनों से भी अधिक शीतल क्या है? इन दोनों के जो बीच की शीतलता है, उससे भी अधिक शीतलता किससे होती है? सज्जन लोग, अच्छे व्यक्ति की मित्रता से, साधु व्यक्ति की संगति से शीतलता प्रदान होती है। क्लियर? फोर्थ श्लोक देखें आप। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बहुत अच्छा श्लोक है। कवि ने आपको फिर बता रहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन यानी परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होते हैं। क्या चीज़? कार्याणि, कार्य, न यानी नहीं, मनोरथ यानी मन की इच्छा। प्रत्येक कार्य हमारे जीवन में परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। केवल मन में विचार करने से नहीं, मन की इच्छा से नहीं, सोचने से नहीं होते हैं। कैसे? ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। अर्थात मेरी बात सुनो बेटा, इसमें कवि ये कह रहा है कि हम कोई भी कार्य को करें, उसकी सिद्ध वो कार्य पूरा कब होगा? जब हम परिश्रम से करेंगे, मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे।
आप एग्ज़ाम देते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन आप लगन से, मेहनत से पढ़ते हो तो आप क्लास में टॉप भी कर जाते हो, करते हो ना, फर्स्ट रैंक भी आ जाती है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा फेल होता है, क्लास में सभी बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चा फेल भी होता है। किसी के 100 में से 100 नंबर होते हैं तो किसी के 100 में से 30 भी होते हैं, 36 भी होते हैं, 40 भी होते हैं। तो वो जिसके 100 में से 100 आए हैं वो कहीं से आया? अपनी मेहनत से आया, क्योंकि उसने परिश्रम किया, दिन और रात लगन से पढ़ाई की। तो कवि यही कहना चाह रहा है कि जो भी कार्य हम करें वो परिश्रम से करें तो वो कार्य सिद्ध होता है। केवल मन में सोचने से नहीं। आप भगवान के आगे जाके खड़े हो जाओ, हे भगवान जी मुझे फर्स्ट डिवीज़न पास कर देना, तो भगवान थोड़ी लिखेंगे हमारी कॉपी में। भगवान हमारे को एक शक्ति देते हैं, सहारा देते हैं, मेहनत हमें स्वयं को करनी होती है। जिस प्रकार से सोते हुए शेर के मुख में, भाई कोई शेर सो रहा है, उसको भूख लग रही है और वो सो रहा है, उठ कर के शिकार करने नहीं जाएगा तो उसका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। उसे उठ कर के शिकार करने के लिए जाना ही होगा। या कोई हिरण अपने आप आके कहेगा कि हे शेर महाराज, सिंह महाराज मुझे खा लो, तुम्हें भूख लग रही है। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। यानी कि कोई भी शेर के मुख में सीधा जानवर अपने आप नहीं आएगा। आप आम के पेड़ के नीचे लेटे रहो, उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, आम के पेड़ के नीचे लेटे रहो और ऊपर देखते रहो कि अब आम गिरे, मुंह खोल करके अब आम मेरे मुंह में आएगा, अब आम मेरे मुंह में आएगा, तो आएगा क्या? नहीं आएगा। उसको तोड़ने के लिए हमें परिश्रम करना ही होगा। या तो हमें पेड़ पे चढ़ना होगा या नीचे से पत्थर की उठा के देना होगा, तब जाके वो आम नीचे गिरेगा। अपने आप तो नहीं गिरेगा कि सीधा आपके मुंह में आ जाएगा। तो बेटा कोई भी कार्य करो, उस कार्य को करने के लिए हमें परिश्रम करना आवश्यक होता है। तब केवल मन में सोचने से, मन की इच्छा से नहीं होता। क्लियर?